हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका विजय सर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता हूं और साथ ही साथ बता देता हूं कि आज का क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 14.2 का सारे के सारे प्रश्नों का क्या करेंगे, हल है ज्ञात करेंगे। तो देखिए, तो इसके पहले के जो लेक्चर हमारा 6 था उसमें हम लोग ने बहुलक और बहुलक के सूत्र और साथ में हमारे जो उदाहरण थे वो पूरे उदाहरण क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारा एक्सरसाइज आ रहा है 14.2 जो हमारा एक्सरसाइज आ रहा है जिसे आपको आज अध्ययन करना है, उसमें दो तरीके का प्रश्न आपको दिखाई देंगे। कैसे कैसे? तो कुछ तो प्रश्न ऐसे होंगे कि जो टोटली बहुलक पर निर्भर कर रहे हैं और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें बहुलक के बारे में भी चर्चा करना होगा और साथ ही साथ हमें चर्चा करनी होगी माध्य के बारे में। ठीक है ना? तो एक ही प्रश्न के अंदर आपसे माध्य के बारे में पूछा जाएगा और उसी प्रश्न में आपसे बहुलक के बारे में भी क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। चलते हैं, अब हम लोग आरंभ करते हैं लेक्चर। उसके पहले आप ये जान लें कि अगर हमें माध्य ज्ञात करना है तो अभी तो आप संकेंद्रित हैं बहुलक पे, तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा समय लेता हूँ आपका और थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ दोबारा माध्य से, जो ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है, समझाया जा चुका है। तो देखिए, माध्य भाई क्या करते हैं, जब माध्य निकालते हैं तो माध्य निकालने के हमारे पास कितनी विधियां, मुख्य रूप से 3 विधियां। कौन कौन सी? तो सबसे पहली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि। जहां पे आंकड़े बहुत छोटे हों, सामान्य हो, वहां पे हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं और वहां पे माध्य निकालते हैं समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ध्यान रखना हमेशा कि प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जब भी माध्य निकाला जाता है तो एफ आई हमारी बराबरता होती है और समेशन ऑफ एफ आई जो निकाली जाती है वो कुल बराबरताओं का योग। साथ में अगर हमें एक्स आई की जरूरत पड़ती है तो हम एक्स आई को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो यह है हमारी प्रत्यक्ष विधि। हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हम क्या कर पाते हैं, बड़े प्यार से किसी दिए गए आंकड़े का क्या निकाल पाते हैं, माध्य निकाल पाते हैं। सेम उसी प्रकार से थोड़ा आंकड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ी जटिल हो जाए, तो हम माध्य निकालने के लिए कल्पित विधि का क्या करते हैं, या कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा हम बहुत आसानी से यहाँ पे माध्य ज्ञात कर पाते हैं। होता क्या है कल्पित माध्य विधि भाई? तो यहाँ पे होता है कि a प्लस समेशन ऑफ डी आई एफ आई अपन समेशन ऑफ एफ आई। जहाँ पे a क्या है, तो a हमें जरूरत पड़ती है डी आई ज्ञात करने के लिए और डी आई क्या है यहाँ पे, तो डी आई एक्स आई में से a घटाने से प्राप्त होती है। बस समझ में आ रहा है? तो a कहाँ से आएगा, तो a आता है हमारा एक्स आई। एक्स आई का जो आंकड़ा होता है उसका मध्य जो मान होता है वह हमारा क्या कहलाता है, a कहलाता है। तो हम इसका प्रयोग करके और यहाँ पे क्या ज्ञात कर पाते हैं, कल्पित माध्य विधि के माध्यम से माध्य ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद से थोड़ी और जटिलता अगर आ जाती है तो हम प्रयोग करते हैं पग विचलन विधि का। अब पग विचलन विधि में जब माध्य निकालने जाते हैं तो यहाँ पे हमें ए की भी जरूरत पड़ती है और साथ में एच की भी जरूरत पड़ती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किस किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई, ए की भी जरूरत पड़ती है और एच की भी जरूरत पड़ती है। ये तो आप समझ ही रहे क्या है, एच क्या है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि एच क्या है। तो एच एक्चुअल में डीआई में देखा जाता है कि डीआई के आंकड़े किस टेबल में आसानी से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं और वह टेबल का सबसे अधिकतम मान जो हमारा एच होता है वहां से ले लेते हैं और इनका प्रयोग करके माध्य जो निकालते हैं वो होता है ए प्लस समेशन ऑफ यू आई एफ आई अपन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच के बराबर। और इससे बड़े प्यार से हम किसी भी दिए गए आंकड़े का क्या निकाल सकते हैं, माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत विस्तार से बेटा हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसके बारे में, बस मैंने आपको हल्का फुल्का एक बार थोड़ा सा यहाँ पर रिव्यू करवा दिया कि आपको ये बात ध्यान से समझ में आ जाए और याद भी आ जाए कि आपने माध्य में कौन कौन सी विधियां पढ़ी है और उसका फार्मूला क्या क्या प्रयोग में लाया जाता है। एक्चुअल में जो हमारी कहानी है वो बहुलक से संबंधित है। बहुलक के बारे में हम चर्चा करते हैं कि बहुलक है क्या एक्चुअल में। तो बहुलक के बारे में जब आपने पढ़ा था तो वहां पर बहुलक का फार्मूला जो पढ़ा वो पढ़ा, बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच के बराबर। यह होती है हमारी बहुलक की कुल फार्मूला और इस फार्मूले के माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, किसी दिए गए आंकड़े का बहुलक ज्ञात कर पाते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इस बहुलक में जितनी भी टर्मोलॉजी यूज हुई है, जितने भी यहाँ टर्म्स यूज हुए हैं, उनकी वैल्यू क्या है या उनको समझते कैसे हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं एल। एल क्या है, तो एल है बहुलक वर्ग की निचली सीमा। तब तो प्रश्न उठ जाएगा सर बहुलक वर्ग क्या है। तो सबसे पहला काम होता है बहुलक वर्ग के बारे में यहाँ पे चर्चा करना का बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग, मैं अगर बहुलक वर्ग के बारे में आपको बताऊं तो हम कहते हैं कि दिए गए आंकड़ों में जिस वर्ग समूह की बराबरता सबसे ज्यादा हो वही वर्ग समूह हमारा क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। तो हम लिखेंगे अधिकतम
अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग समूह। अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग समूह। तो यहां से हम बहुलक वर्ग क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। अब इस बहुलक वर्ग की जो सबसे निचली सीमा होगी वो हमारी हो जाती है एल। अब बहुलक वर्ग का जो अंतराल निकाला जाता है, मतलब ऊपरी सीमा में से निचली सीमा का रखा है, तो जितना अंतराल आता है वो हमारा क्या होता है, एच हो जाता है। अब बारी आती है कि F1 क्या है सर, तो F1 बहुलक वर्ग की जो हमारा बारंबारता होता है वह बारंबारता F1 हो जाएगा, और F1 से ठीक पहले की जो बारंबारता होती है वो F0, और F1 के ठीक बाद की जो बारंबारता होती है वो क्या होता है, हमारा F2 होता है। और ये मान ज्ञात करके केवल हम इस फार्मूले में उठा के रख देते हैं। अब बड़ी आराम से किसी भी दिए गए आंकड़े का, किसी भी आंकड़े में कौन सा आंकड़ा है, तो वर्गीकृत आंकड़े का बड़े प्रयास हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें माध्य पे और पूर्णतः ध्यान रखें बहुलक पे, और दिनों का प्रयोग करके हम 14.2 का आज कंप्लीट क्या करने वाले हैं, प्रश्नों का हल ज्ञात करने वाले हैं। तो आप एकदम ध्यान लगा के संकेंद्रित हो जाइए, फटाफट वीडियो को बेटा क्या करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। समय आ गया है तैयारी कर, आप तैयारी करने में जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी तैयारी करने के लिए आप लिंक को शेयर कर दीजिए। साथ में जो नए बच्चे हो चैनल से क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो और आनंद ले इस अपने लेक्चर का, और लेक्चर से आप कंप्लीटली रूप से आज बहुलक को क्या करें, यहाँ पे समाप्त करें। चलिए बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं, और 14.2 का सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं और समझते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है। जैसा कि पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष बस में भर्ती हुए रोगियों की आयु को क्या करती है, दर्शाती है। यह एक टेबल है हमारे पास। यह जो भी मरीज एक साल में भर्ती हुए हैं, जो भी रोगी एक साल में भर्ती हुए हैं, उनके आंकड़ों को क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। जैसे 5 से 15 वर्ष वाले रोगियों की कुल संख्या 6 है, 15 से 25 वर्ष वाले रोगियों की संख्या 11, 25 से 35 वर्ष वाले रोगियों की संख्या 21, 35 से 45 वर्ष वाले रोगियों की संख्या 23, 45 से 55 वर्ष वाले रोगियों की संख्या 14, और 55 से 65 वर्ष वाले रोगियों की संख्या कितनी है, 5। क्या कह रहा है सर आपसे, कह रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब बहुलक तो ज्ञात करना ही करना है, साथ में क्या ज्ञात करना है, माध्य भी आपको ज्ञात करना है। साथ में दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की क्या करिए, तुलना कीजिए। आपको यह भी बताना है कि इसमें कौन सी माप बड़ी है और कौन सी माप क्या है, छोटी है। और साथ में उनके आधार पे व्याख्या भी करना। व्याख्या का अर्थ होता है कि इस दिए गए आंकड़े के द्वारा सूचना क्या प्राप्त हो रही है, आखिर आंकड़ा क्या कहता है, तो इसकी व्याख्या भी कीजिए। बहुत प्यारा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ध्यान से अगर आप समझोगे बेटा तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि बहुलक के साथ साथ हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य भी ज्ञात करना है। तो एक तो ज्ञात करना है आपको बहुलक, और एक ज्ञात करना है आपको माध्य। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, बहुलक ज्ञात करते हैं, और फिर चलेंगे माध्य की तरफ। तो कैसे ज्ञात करोगे, देखो ये बहुत इजी है, बहुत आसान है इसका सॉल्यूशन। तो आप लिखो यहाँ पे, सर्वप्रथम आप लिखेंगे उपरोक्त आंकड़े का या आंकड़ों का बहुलक के लिए। और आप यहां जानते हैं चूंकि बहुलक बराबर होता है हमारा, क्या होता है बहुलक का मान, अभी आपको बताया गया था, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू साथ में क्या आएगा, अच्छा ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, अब हमें इनका मान चाहिए। अब इनका मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, सबसे बड़ा हमारा मुद्दा जो यहाँ पे बनता है वो यही बनता है कि इसका मान कैसे आप ज्ञात करोगे। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए बेटा आप एक काम करें, सर्वप्रथम यहाँ पे आप कुछ इंफॉर्मेशन ज्ञात कर लें। सबसे पहले आप यहाँ पे ज्ञात करें कि बहुलक वर्ग क्या होगा। मैं थोड़ा इधर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं कुछ इस साइड कर रहा हूँ इन मानों को, जहां बहुलक वर्ग तो बहुलक वर्ग क्या होगा हमारा। तो मैंने क्या कहा था भाई, बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, हम कहते हैं कि दिए गए आंकड़ों में जिस वर्ग समूह का बारंबारता सबसे ज्यादा हो,
तो सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी दिखाई दे रही है? 6, ये 11, 21, यह 23, यह 14 और यह 5। मतलब सबसे बड़ी क्या है? आपका 23 है। तो 23 का वर्ग समूह क्या है? 35 और 45। तो बहुलक वर्ग निकल के आ गया 35 से 45। कोई दिक्कत? ये हमें प्राप्त हो गया। अब अगर यह प्राप्त हुआ तो एल क्या होगा यहाँ पे? तो एल के बारे में आप जानते हैं कि बहुलक वर्ग की निचली सीमा, तो इसकी निचली सीमा क्या होगी? 35 होगा। कोई दिक्कत नहीं थी। अब आ गया क्या आपका एच। एच क्या होता है भाई? तो एच होता है बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। तो 45 में से 35 घटाइएगा कितना हो जाएगा? 10। तो एच का मान कितना निकल के आ गया? 10। अब क्या होगा बेटा आपका? अब आएगा F1। तो F1 क्या होगा? F1 क्या होगा? तो F1 आपको बताया गया है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी? 23। उसी प्रकार से F0 हमारा क्या होगा? तो F0 पर अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा सर F0 जो होगा वो F1 से ठीक पहले की बारंबारता था। 23 से ठीक पहले की बारंबारता क्या है? 21। तो यह हो जाएगा आपका 21। उसी प्रकार से आपका F2 क्या होगा? तो F2 होता है आपका बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो इसका ठीक बाद की बारंबारता कितनी है? 14। ये कितना आ गया? 14 के बराबर। क्लियर ना? तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे? इनके पदों का ज्ञात कर पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए अब इन्हीं मानों को उठा के यहाँ पे हम रखते हैं। रखेंगे तो क्या आएगा? देखो बहुत आसान है। सबसे पहले एल रखो। एल रखोगे तो कितना आ जाएगा? 35 प्लस F1। F1 कितना है? 23 माइनस F0 कितना है? 21 बटा 2 गुणे 23 माइनस 21 माइनस 14 अगुण है। H कितना है भाई? तो H हमारा कितना आ गया है? 10। ठीक है। अब इन मानों को कैलकुलेट करो। ये तो रहा 35 प्लस 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2। और यहाँ 2 में से 2 गया 0 बटा बटा यहाँ देखो ये हो जाएगा 46 और 4 1 5 और 2 1 3 माइनस अगुण है 10। ठीक है। अब थोड़ा इधर हम आते हैं, इधर करते हैं इस चीज को। देखिएगा इधर कैसे किया जा रहा है। अब इसी चीज को हम इधर ला रहे हैं और हमारा निकल के आता है मान। ये तो रहा 35 प्लस हमारा यहाँ से ऊपर आ गया 2 और नीचे आप घटाओगे तो 46 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा? 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 3 गया 1, कितना आ गया? 11 गुणा 10। सॉल्व करिए इसे। सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ निकल के आ जाएगा 35 प्लस 10 गुना 20 बटा 11। इतना आएगा हमारा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इससे 11 से भाग दीजिए। 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा? देखो तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, कितना बचेगा? 9 90 और 11 8 88, कितना बचा? 2। हाँ ठीक तो है। 11 एकम 11, 9 बचेगा 90, 11 8 88, कितना बचा? 2 20 और फिर वही कहानी आएगा 11 एकम 11। तो यह हमने ले लिया लगभग लगभग 1.8 के बराबर। अब इसको अगर आपस में ऐड करें तो देयरफॉर हमारा बहुलक जो निकल के आएगा वह बहुलक आपका दिए गए आंकड़ों का बहुलक जो हो गया 36.8 के बराबर। कितना है बेटा? 36.8 के बराबर। और ये किसका बहुलक है? तो उपरोक्त आंकड़े का बहुलक। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो इनके आयुओं का। किसके बारे में? आयु का। तो यह हो जाएगा आपका 36.8 वर्ष के बराबर। इसका क्या अर्थ निकल के आता भाई कि अस्पताल में जो अधिकतम रोगी आपके भर्ती हैं उनका जो आयु है वो कितने का बराबर है? तो वो है 36.8। बात समझ में आया? तो ऐसे आप समझ पाओगे कि बहुलक कितना निकल के आएगा? 36.8 के वर्ष के बराबर आ गया। तो ये तो हुआ बहुलक। अब हम इसी प्रश्न में बहुलक के बाद से हम हल करना चाहेंगे किसको? इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो आप थोड़ा समझ लीजिए, इसका फटाफट नोट करिए और फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे माध्य ज्ञात करते हैं।
तो बहुलक वर्ग हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा जगह की कमी होने के कारण इतना पर सारा आ नहीं पाएगा, इसलिए हमने इसको 2 भाग में कर दिया। अब बहुलक यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नोट कर लिया कि बहुलक हमारा कितना है 36.8। अब बारी किसकी आती है, माध्य की आती है। तो माध्य निकालें, तो माध्य लिखने का तरीका क्या है बेटा, आप लोग बहुत पहले से अच्छे से जानते हैं कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो माध्य में सबसे पहले हम आयु को लिखेंगे, मतलब वर्ग समूहों को पहले लिखते हैं और फिर वर्ग समूहों को क्या लिखते हैं, बारंबारताओं को। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख रहे हैं आयु, और आयु जो हमारा है वो किसमें बेटा, वर्षों में, वर्षों में। यह मान लीजिए कि हमारा आयु हो गया। उसके बाद से रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या जिसे हम FI के नाम से जानते हैं, ठीक। अब इसके बारे में लिखा जाए, क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आयु लिख रहे हैं, आयु है हमारा 5 से 15, फिर 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। अब इनके बारे में देखो, बारंबारताएं कैसे दी गई है। 5 से 15 कितने हैं, 6 रोगी। 15 से 25 वाले 11 रोगी। 25 से 35 वाला कुल 21 रोगी, और 35 से 45 वाला कुल 23, 45 से 55 वाला कुल 14, और 55 से 65 कितना हो गया, 5 हो। तो ये इतने रोगी आ गए हमारे। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ FI निकाल लेते हैं यहाँ पे, जो हमारा मेन मुद्दा है। तो हम यहाँ निकालते हैं समेशन ऑफ FI। अब समेशन ऑफ FI कितना आएगा, तो सबको जोड़ लीजिए आपस में। ये देखिए, 6 1 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20 के 0, 2 कैरी करेगा, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7 और 7 1 8। तो कुल कितना हो गया, 80। तो कुल रोगी हमारे कितना है भाई, 80। एक बार और मिला लो ठीक से, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10 1 11, 11 4 15, 15 5 20 के 0, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8। तो कुल हमारे कितना आ गया, 80 रोगी। अब हमें चाहिए, FI तो निकाल लिया, तो अब हमें चाहिए बेटा XI। क्या चाहिए, XI। और XI क्या होता है, आप अच्छे जानते हैं, यह होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, चाहे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो इस आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे XI निकालेंगे। अब देखिए XI क्या आता है आपका, अगर XI छोटा आएगा तब तो मल्टीप्लाई करके यहीं पर खत्म कर देंगे कहानी, अगर नहीं छोटा आएगा तो फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ देखो, 15 और 5, 15 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 20। अब 20 में 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 20 में 2 से भागने में कितना आएगा बेटा, 10 आ जाएगा। कोई टेंशन ही नहीं है जी, 10 आ गया। अब चूंकि सबका वर्ग अंतराल समान है, तो बस इसमें जोड़ते जाओ। सब में कितना का अंतर है, 15 से 5 जाएगा 10, 10 का अंतर है, तो इसका आएगा 20, इसका आ जाएगा 30, इसका आ जाएगा 40, इसका आ जाएगा 50 और इसका आ जाएगा 60। ठीक है, यह आपके 10 के टेबल के रूप में है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, आप यहीं से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा कि भाई किस विधि से निकालना है। तो ये हमारी इच्छा, जिस विधि से हमें लगे उस विधि से निकालना है, सरल है। आप यहीं पे बेटा एक काम करो, निकालो XI FI, और या किसी को और मन कर रहा होगा तो UI निकाल लीजिएगा, UI तक जाइएगा, उसको पहले DI निकालिएगा, UI निकालिएगा। हमको यही आसान लग रहा है, नहीं लगता कि बहुत आगे जाना है। 6 का 10 में गुणा करोगे 60 हो जाएगा, 11 दूना 22, 220। 21 का करोगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 630। 23 का करोगे तो 4 3 12 और 4 दूना 8 1 9, 920। और 5 के 20 के 0 और 5 एकम 5 और 5 2 7, 70 मतलब 700 और 5 6 30, 300। ठीक है, बस हो गया आराम से। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे यहाँ पे, तो अब आप निकालोगे समेशन ऑफ XI FI। ठीक, समेशन ऑफ XI FI जोड़ लो, सारे जीरो जोड़ेंगे आपस में, 0 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13 के 3, 1 2 1 3, 6 3 9, 9 9 18 और 18 7 25 और 25 3 28, 2830।
एक बार और मिला लीजिए, 0 का 0, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13 का 3 1, और 6 2 8 1 9 9 9 18, और 18 6 24 24 1 25, और 25 3 28, तो ये हो गया 2830। क्या निकालना है आपको? तो आप लिखेंगे यहाँ पे दिए गए आंकड़ों का माध्य, और दिए गए आंकड़ों का माध्य x बार ये होगा समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपान समेशन ऑफ एफ आई, इतना ही होगा। मान उठा कर रख दीजिए, ऊपर है 2830 और नीचे कितना बेटा 80, तो एक जीरो से तो एक जीरो ऐसे कैंसिल हो गया। अब 8 से भाग दीजिए, 8 है कम 8, 8 तरीका कितना होता है 24, 47 हुआ। और यहाँ पे अगर हम विचार करें इस पे, तो ये 47 हुआ तो 8 बचे कितना हो गया 40, 30, और अगर 30 हुआ तो फिर क्या करोगे भाई, तो 8 तरीका 24, 6 60, और 8 सत्तर 56, 8 सत्तर 56, 4 40, 8 बचे 40। तो हमारा यहाँ पे एक्स बार का मान जो निकल के आ गया, यह निकल के आ गया 35.375 के बराबर। आई कहानी समझ में? तो इतना आ गया। अब कह रहा है कि इनकी तुलना कीजिए सर, तो चलिए तुलना करते हैं। तो तुलना कैसे करेंगे देख लीजिए, तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुलक आया 36.8 और एक्स बार मतलब माध्य कितना है 35.375। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ बहुलक का मान बड़ा है किससे? माध्य से, या इनका क्या हो गया तुलना हो गया। अब कह रहे कि जो तुलना किया है उनकी क्या करिए व्याख्या कीजिए। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि अस्पताल में जितने भी आपके मरीज भर्ती हैं उनमें से अधिकतम की जो उम्र है वो कितनी है 36.8 है, अब कुल मरीजों की जो औसत उम्र है वो कितनी है आपके 35.375 है। बस ये यहाँ पर नोट कर दीजिए और लिखे आप अर्थात यहाँ लिखेंगे अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष के हैं तथा अस्पताल में भर्ती किए गए मरीजों की औसत आयु 35.375 वर्ष है। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। तो आई बात समझ में, देखिए कितना आसान है। तो पहला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा था, इसमें बहुलक भी पूछा गया था और क्या पूछा गया था माध्य भी पूछा गया था, और मेरे ख्याल से आपको ये दोनों बात समझ में आ गई होगी। तो आप एक काम करें बेटा, थोड़ा सा समय लें, इसे नोट करें और फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो सारे ऐसे ही हैं, किसी में पूर्णतः रूप से आपका बहुलक पूछा गया है तो किसी में बहुलक के साथ साथ क्या पूछा गया माध्य भी पूछा गया। तो जहां बहुलक और माध्य एक साथ आएंगे वहां पे हम दोनों को करेंगे, और जहां केवल बहुलक आएगा हम केवल बहुलक के बारे में क्या करेंगे चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट आप नोट कर लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना क्या करते हैं देते हैं। ये बहुत ध्यान से समझना बेटा। मान लो कि कोई बिजली उपकरण फॉर एग्जांपल जैसे बल्ब है, तो एक बल्ब कितने घंटे चलने के बाद से खराब हो सकता है, वह उसका जीवन काल। और यह कंपनी क्या करती है निर्धारित भी करती है। यह अन्यथा बात है कि वो बीच में ही खराब हो जाए या उससे भी ज्यादा चली जाए, वो अलग की बात है। लेकिन सदैव एक एवरेज वैल्यू होती है हर प्रकार के मशीनरी उपकरणों की कि कौन कितने दिन तक क्या कर सकता है चल सकता है या कितने घंटों तक चल सकता है, यह उसी पर आधारित है। यहाँ पे
कह रहा निम्नलिखित आंकड़े में 225 बिजली उपकरण, 225 अलग अलग प्रकार का बिजली उपकरण है, उनका जीवन काल घंटों में दिया गया है, उसकी सूचना यहाँ पे दी गई है। कह रहा है उपकरणों का बहुलक जीवन काल क्या करिए, क्या कीजिए। आपको यह बताना कि ऐसे कितने आपके उपकरण हैं जिनका जीवन काल एक इस रेशियो में क्या किया जा रहा है, पाया जा रहा है। देखो बहुत आसान है, यहाँ कह रहा है कि ऐसे मशीनी उपकरण जिनका जीवन काल 0 से लेकर 20 घंटे का है वैसे हैं 10, जिनका 20 से 40 घंटे का उनका है 35, जिनका 40 से 60 घंटे का वो पाए जाने वाले उपकरण कितने हो गए 52, 60 से 80 वाले की संख्या कितनी है 61, 80 से 100 वाले की संख्या कितनी है 38, और 100 से 120 वाले की संख्या कितनी है 29 के बराबर है। तो अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि आप बताएं कि उपकरणों का बहुलक जीवन काल क्या होगा। ये बहुत प्यारा है, बहुत सिंपल बेटा। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे भाई, तो इसका हम हल ज्ञात करते हैं या इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, जो भी करना चाहें हम। आपको उपकरणों का बहुलक ज्ञात करना है, तो आप लिखेंगे उपकरणों का बहुलक जीवन काल के लिए, बहुलक जीवन काल के लिए, काल के लिए, और आप ज्ञात कर रहे हैं बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, तो बहुलक बराबर, अभी हमने फार्मूला पढ़ा बहुलक निकालने का, वह पढ़ा L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और साथ में बाई इंटू H, ये हमने पढ़ा। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। आप वैल्यू निकाल लीजिए साइड में और उसको उठा के यहाँ पे क्या करिए, रख दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, सबसे पहले देखिए किस प्रकार से निकाला जा रहा है, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ लिख रहे हैं जहां, आप चाहें तो इसको हटा ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां सबसे पहले बहुलक वर्ग हमें निकालना है, बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग क्या होता है बेटा, तो ये आपको अच्छे से पता है। दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, तो वह हमारे 61 है। तो जो बारंबारता अधिकतम प्राप्त हुई उसी का आप वर्ग समूह, तो इसका वर्ग समूह कितना है 60 से 80। तो बहुलक वर्ग हमारा निकल के आ गया 60 से 80। अब क्या चाहिए भाई, L चाहिए। तो L क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की निचली सीमा, तो वर्ग की निचली सीमा कितनी हो जाएगी 60। अब क्या चाहिए हमें, अब चाहिए H। तो H हमारा होता है बहुलक वर्ग का आंकड़ा, तो 80 में से 60 जाए कितना बचेगा 20। फिर क्या चाहिए F1। तो F1 जो हमारा होता है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 61 है, तो यहाँ पे आ गया 61। F0, F0 मैंने आपको बताया है कि F1 के ठीक पहले की बारंबारता, तो 61 के ठीक पहले बारंबारता कितनी है 52, तो यह हमारा हो गया F0। उसी प्रकार से F2, F2 क्या भाई, F1 के, यह हमारा F1 है, आप चाहे तो यहाँ इंडिकेट भी कर लें, यह हमारा F1 हो गया। F1 के ठीक बाद की बारंबारता, तो इसके ठीक बाद की बारंबारता कितनी है 38, तो यह हमारा हो गया 38। और इस तरीके से हमें जो जो चाहिए वो सारा चीज यहाँ पे प्राप्त हो गया। बस कुछ करना ही नहीं है, उठा के मान रख दो। तो आप यहाँ लिखें बहुलक, आप निकाल रहे हैं, अब बहुलक में सबसे पहले L का मान रख रहे हैं, तो L कितना हो गया 60 प्लस F1, F1 कितना 61 माइनस F0 कितना है 52 बटा 2 गुणे 61 माइनस 52 माइनस 38, और H हमारा कितना भाई, तो H हमारा है 20, तो गुणे 20। बस इसी को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लीजिए। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 60, 51 में से 52 जाएगा, 11 में से 2 हो गया भाई 9, नीचे आइए, अरे 5 में से 5 जाएगा 0, तो 9 बचेगा। 61 का गुणा करें, 2 1 कम 2, 6 2 12, 122 माइनस इनका जोड़ लिए, 2 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा 10 का 0 1, 5 3 8, 8 ये कितना हो जाएगा 90, तो 90 गुणे 20, घटाइए 60 प्लस 9 बटा, अब घटाओगे तो 9 3 12 हो गया, मतलब आ गया कितना 32 गुणे 20। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब 4 से अगर काटे इसे तो 8 चौको 32,
और यहाँ पे 4 पचे 20, तो यह हो गया 60 प्लस 5 का गुणा 9 में होगा तो 9 पचे 45 बटा 8। ठीक है, अब काट लीजिए, 8 है कम 8 और 8 से के 48 होता है, तो 8 पचे 40, 5 पचा 50 और 8 छके 48, 2 बचेगा 20, 8 दूना 16, 4 और 8 बचे 40। तो यहाँ पे आगे निकल के 60 प्लस 5.625, और जब जोड़ोगे तो यहाँ निकल के आ जाएगा 65.625। किसका मान है यह? तो यह मान हमारा निकल के आ रहा है बहुलक का। तो यहाँ पे देयरफॉर बहुलक जो निकल के आया दिए गए आंकड़े का, वह हमारा कुल निकल के आ गया 65.625। और किस में आएगा? घंटों में। घंटों का निकालना है ना, घंटों। ठीक, इस तरीके से हमारा बहुलक निकल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम इसी के बारे में यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अर्थात उपकरणों का बहुलक जीवन काल या अधिकतम उपकरणों का लिख सकते हैं, अधिकतम उपकरणों का बहुलक जीवन काल 65.625 घंटा होगा। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। क्लियर है? तो देखो कितना आसान है, कुछ नहीं करना, बस मान निकालना है, मान निकाल के यहाँ पे क्या करना है? लाके रख देना है। जैसे जैसे आप मान रखिएगा, आपका यहाँ पे बहुलक का मान क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। और इस तरीके से हम इस प्रश्न का क्या कर सकते हैं? हल यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आ रहा है समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो कम से कम एक लाइक का बटन जरूर दबा दें, साथ में आप अपनी तैयारी खूब ढंग से करें। तो चलिए थोड़ा समय लीजिए, नोट करिए, और फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद से अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल पहले की ही बात है, जैसा पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, बिल्कुल उसी प्रकार से, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें बहुलक के साथ साथ हमें क्या करना है? माध्य विज्ञान से करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 भाई तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है। यह जो हमारा आंकड़ा दिया गया है, यह किसी गांव के 200 परिवारों का घरेलू व्यय कितना है, मासिक घरेलू व्यय कितना है, उसको दर्शाता है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करिए। आपको क्या करना है भाई? इनका मासिक बहुलक व्यय ज्ञात करना है, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी क्या करना है? ज्ञात करना है। साथ में इनका महीने का मासिक व्यय भी क्या करना है? माध्य के रूप में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 तरीके के प्रश्न है, और दोनों प्रश्न का हम क्या करेंगे? यहाँ पर हल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान है बेटा, बड़ा सिंपल है। देखिए कैसे करते हैं। इसको करने के लिए यहाँ 2 प्रश्न है हमारे पास। एक तो है बहुलक मासिक व्यय और एक है आपका माध्य मासिक व्यय। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करते हैं। तो इसका हल निकालें। हल कैसे करेंगे? देखो यही कर देते हैं हल, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। यहाँ पे क्या है? आ जाते हैं हल। देखो कैसे निकालें। हल बहुत आसान है इसका। हल जब निकालने जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए भाई? तो हमें चाहिए इसका फार्मूला। तो बहुलक बराबर क्या होता है देख लो। तो हम जानते हैं कि बहुलक का जो मान होता है हमारा, वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H के। अब हमें इसमें क्या क्या चाहिए? तो हमें चाहिए सर्वप्रथम जो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है सबकी, तो सबसे पहले हमें जो पड़ेगा वो चाहिए बहुलक वर्ग की। बहुलक वर्ग, और मैंने क्या बताया बहुलक वर्ग क्या है भाई? तो बहुलक वर्ग वह आपका वर्ग समूह होता है जो या जिसकी बारंबारता सबसे क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ढूंढिए इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता वाला कौन है? तो ये 7 है, 16, 22, 30, 28, 37, 40। कौन है भाई हमारा? 40 वाला। तो इसके सामने का जो वर्ग समूह होगा वही बहुलक वर्ग होगा, मतलब 1500 से 2000। तो यह वर्ग समूह हमारा है 1500 से 2000, और यही हमारा क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग कहलाएगा।
अब बारी किसकी आती है भाई? तो बारी आती है एल की। एल क्या है? बहुलक वर्ग की निचली सीमा है, तो यह हमारा आ गया कितना? 1500। उसके बाद से क्या आएगा हमारा? एच आएगा। तो एच क्या है? वर्गांतराल। तो 2000 में से 1500 जाएगा, कितना बचेगा? 500। अब आ रही है F1। F1 जो हमारा है वह बहुलक वर्ग का बारंबारता। यह बारंबारता हमारा क्या कहलाएगा? F1 कहलाएगा। तो यह कितना आ गया आपका? 40 के बराबर। उसी प्रकार से F0 क्या है? तो F0 ध्यान से देखना बेटा, F0 F1 से ठीक पहले, तो F1 से ठीक पहले कितना आ रहा है? 24। तो यह हमारा हो गया F1 से ठीक पहले की बारंबारता। उसी प्रकार से F2, तो F2 होता है कि F1 के ठीक बाद की बारंबारता। तो यह कितना है? 37। तो यह हमारा हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या क्या प्राप्त कर लिया? तो हमने वो सारे पद प्राप्त कर लिए जिसका यहाँ पे हम क्या करने वाले? प्रयोग करने वाले हैं। बहुत सिंपल है, उठा के सबको रख दो। जब रखोगे तो क्या आएगा देख लो। एल आ जाएगा आपका 1500 प्लस F1, F1 आ गया 40, F0 कितना आ गया? 24 बाई 2 गुणे 40 माइनस F0 24 माइनस 37 और गुणे H का मान कितना है हमारा? 500। तो यहाँ पे आ गया 500। समझ में आ रहा है? अब देखो आगे बढ़ो। आगे यहाँ से आ गया आपका 1500 प्लस 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16 बटा 40 दूना 80 माइनस 4 3 7 और 3 2 5 गुणे 500। अब देखो यह आ गया 1500 प्लस 16 और यहाँ 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3। ये घट जाएगा, यहाँ 7, 7 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 23 गुणे 500। अरे बात समझ में उठा? अब देखिए आगे क्या करेंगे आप। अब कुछ नहीं करना आपको। यहाँ आ गया 1500 प्लस 16 का गुणा कर लीजिए इसमें, 16 पच्चे 80 और 2 जीरो बटा 23। ठीक। अब आपको क्या करना है? भाग देना। तो कहीं साइड में कर लो। 8000 में 23 से भाग दे रहे हो तो भाग दो। देखो कितनी बार जा रहा है? 4 बार करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार। 3 3 9 और 3 दूना 6। यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 11। ठीक है। अब एक जीरो ले ले 110। 5 बार करोगे तो 5 दूना 10, ज्यादा हो जाएगा। 4 बार करो, 4 3 12 के 2, 4 दूना 8, 8 1 9। यहाँ बचा 8 और यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1, 18। ठीक है। एक जीरो और ले लो। एक जीरो और लोगे तो ये कितना हो जाएगा देख लो। तो 180 हो गया। अब 8 दूना 16, 9 दूना 18। 8 बार करके देखोगे आ रहा है क्या? 8 तरीका 24 का 4 2, 8 दूना 16, 16 2 18। नहीं, ज्यादा हो जा रहा है। तो कितनी बार? 7 बार। 7 बार ले लीजिए। 7 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 3 21 का 1 2 और 7 दूना 14, 14 2 16। यहाँ हो गया 9। 7 में से 6 जाए, कितना हो जाएगा बेटा? 19। ठीक है। अब लगाएंगे दशमलव और यहाँ लगा देंगे 0। अब ये जाएगा 8 बार। तो 8 तरीका 24 का 4 2 और 8 दूना 16, 16 2 18। कितना हो गया? 6। बहुत मन कर रहे थे एक बार तो 60 और 2 बार तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4। यहाँ कितना आ गया? 4 और यहाँ कितना? 14। बस बहुत है। तो भाग देने से कितना मिला आपको? तो यहाँ भाग देने से हमको मिला 1500 प्लस 347.82 के बराबर। और जब जोड़ेंगे हमारा माध्य बहुलक निकल के आएगा। बहुलक यह निकल के आ जाएगा। देख लो यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 4, 5 3 8 और ये हो गया 1। 1847.82 के बराबर। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया भाई? यहाँ से निकल के आ गया, अर्थात इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय जो है वो कितना? 1847.82 रुपये के बराबर है। आप लिख पाएंगे यहाँ पे, अर्थात इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय रुपया 1847.82 है। और इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे? तो इस तरीके से हम बहुलक ज्ञात कर पाएंगे। तो ये तो कहानी रही बहुलक से संबंधित। अब अगली जो टर्मोलॉजी यहाँ पे आ रही है वह किससे संबंधित है बेटा? तो वह है आपका माध्य से संबंधित। तो अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पे कि माध्य कैसे ज्ञात करें। तो चलिए माध्य भी ज्ञात करते हैं। बहुत आसान है माध्य ज्ञात करना।
तो उसको कैसे करेंगे देख लो। हम इसी टेबल में आगे बढ़ते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए अगर हमें एफ आई है तो एक्स आई भी चाहिए, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो चलिए आप क्या करें, यहाँ पे ज्ञात करें एक्स आई। अब एक्स आई कैसे आएगा देखो। तो आप तो जानते हो कि सर एक्स आई बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो 1500 में 1000 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2500। कितना हो गया 2500। अब 2500 में 2 से अगर भाग दोगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 0, 1250। तो यहाँ पे जो निकल के आ गया पहला वो आ गया 1250। क्लियर है। अब देखिए सबका वर्ग अंतराल समान है, सब में कितने का अंतर आ रहा है, 500 का अंतर आ रहा है। तो 500 जोड़ते जाओ, 500 जोड़ोगे तो अगला आ जाएगा 12 5 17, तो यह हो गया 1750। फिर 500 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2250। फिर 500 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2750। फिर 500 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 3250। फिर 500 जोड़ोगे तो कितना होगा आपका, तो आप 500 और जोड़ रहे हो तो ये हो जाएगा 3750। फिर 5 जोड़ोगे तो यह हो जाएगा 4250 और लास्ट में आ जाएगा आपका 4750। काउंट कर लो, जितने हैं उतना ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स आई का मान निकाल लिया। अब तो देख रहे हैं भाई एक्स आई तो बहुत बड़ा आ रहा है। उसके पहले एक काम करो, यहाँ पे तुम निकाल लो समेसन ऑफ, यहाँ से समझना एफ आई, और समेसन ऑफ एफ आई उतना ही आना चाहिए जितना परिवार है, 200 परिवार है 200 आना चाहिए। देखते हैं 4 3 7, 7 7 14 15, 15 2 17, 17 7 24 और 24 और 30 के 0 3, 3 2 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 से कितना हो गया 20, तो कुल कितने आ गए 200। तो हमारा समेसन ऑफ एफ आई कितना निकल के आ गया बेटा 200 आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा कहानी लंबा है भाई। क्यों लंबा है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि एक्स आई का मान क्या है, बहुत बड़ा बड़ा है। तो क्या करो, निकालो यहाँ पे डी आई। नहीं, डायरेक्ट हम प्रत्यक्ष विधि से नहीं कर पाएंगे तो निकालेंगे क्या भाई डी आई। और डी आई क्या होता है, तो डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। क्या होता है भाई एक्स आई माइनस ए। अब देखो कितने आंकड़े भाई, अगर 3 मान लो हम इधर ले तो 3 नीचे से ले लें, तो 2 बच रहे भाई। अब 2 बच रहे तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे 2750 का ले लिया चाहे 3250 का ले लिया, जो आपको अच्छा लगता है वो ले लें। मान लेगा हमने कहा कि भाई हमने ले लिया 2750, ए का मान 2750 ले लिया। तो अब एक्साइज भी 2750 और ए भी 2750 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0। ये तो आप समझ ही पा रहे हैं। अब देखो 2250 में से 2750 घटाओगे तो बेटा आ जाएगा -500। ठीक है, 1750 में 2750 घटाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा -1000। उसी प्रकार से 1250 में से 2750 जब घटाओगे तो ये आ जाएगा -1500। क्लियर है, घटा के देख लीजिएगा इतना ही आएगा। अब यहाँ देखिए 3250 में से 2750 घटाओगे तो यहाँ आएगा 500। 3750 में से 2750 घटाओगे तो यहाँ पे आएगा 1000। वैसे ही 4250 में से 2750 घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 1500 और लास्ट में आ जाएगा आपका 2000। अब करिएगा घटा के आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी यहाँ पे। ठीक है, अभी भी आपको अगर लग रहा होगा तो ये बड़ा ही दिखाई दे रहा होगा, इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं, तो और छोटा करने के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे यू वाई। क्या निकालेंगे बेटा यू वाई। और यू वाई क्या होता है, तो यू वाई हमारा होता है डी आई बाई एच। तो एच क्या है, तो एच भाई वह टेबल है डी आई का कि जिससे यह पूर्ण रूप से सारे के सारे क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो मेरे ख्याल से 500 का टेबल पढ़ेंगे यहाँ पे, तो हम एच का मान यहाँ कितना प्राप्त कर रहे हैं 500 प्राप्त, मतलब डी आई बाई 500 ये हम प्राप्त कर। भाग दो, 5 से भाग दोगे तब -3, -2, -1, 0 1 2 3 और लास्ट में 4। बस यही कहानी। अब देखिए अब आप क्या करेंगे भाई, तो अब आप यहाँ चलोगे और निकालोगे आप यू आई एफ आई। क्या निकालोगे भाई यू आई एफ आई। क्या होगा यू आई एफ आई, गुणा करिए
24 में गुणा 3 का करेंगे तो माइनस 4 3 12 का 2 1 और 3 दूना 6 6 1 7 कितना गया। 40 में करोगे तो माइनस 80 माइनस 33 और ये तो हो गया 0 और यह करोगे 30 यह करोगे 44 यह हो जाएगा 16 3 48 और 7 चौको 28 इतना निकल के आ गया। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, तो हमें चाहिए समेसन ऑफ यू वाई एफ आई कितना आएगा भाई थोड़ा देख लें। अब क्या करो प्लस वाले को अलग जोड़ लो और माइनस वाले को अलग जोड़ लो, यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका है नहीं। मैं जोड़ता हूँ यहाँ पे तो 2 और 7 3 10 10 8 18 ये आ गया माइनस 182 8 8 16 16 4 20 के 0 2 और 4 2 6 6 2 8 8 4 12 12 3 15 कितना है मेरे ख्याल से, ये देख लीजिए एक बार मिला लीजिए 8 8 16 16 4 20 का 0 3 2 5 5 4 9 9 4 13 और 13 2 15 150। अब 182 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा माइनस 32 के बराबर। तो यह हमारा निकल के क्या गया हो, तो यह हमारा निकल के आ गया समेसन ऑफ यू आई एफ आई। अब क्या करना है, अब तो कुछ करना ही नहीं, अब तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे आप एक फार्मूला बस लगा दीजिए। अब फार्मूला किसके लिए निकालेंगे, आप माध्य के लिए निकालेंगे। तो क्या होगा थोड़ा इसके बारे में, तो हम क्या कर रहे हैं थोड़ा यहाँ से बहुलक की कहानी हटा रहे हैं, आपको नीचे वाला लाइन अभी रख देते हैं, केवल ऊपर काटाते हैं और हम निकालते हैं माध्य। माध्य देखिएगा कितना आएगा आपको, तो चलिए माध्य की बारी है। हम माध्य बराबर क्या पढ़े हैं भाई, तो हमने पढ़ा है कि माध्य बराबर होता है माध्य एक्स बार, यह बराबर होता है ए प्लस समेसन ऑफ यू आई एफ आई अपान समेसन ऑफ एफ आई और इनटू क्या भाई एच, इतना आता है, ये आपने पहले से पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा है तो बस वैल्यू पुट करते जाइए, आपका मान देखिए आराम से निकल जाएगा। एक्स बार का मान क्या आएगा भाई, ए हमारा कितना था 500 नहीं नहीं सॉरी, ए हमारा 2750 2750 प्लस समेसन ऑफ यू आई एफ आई कितना आया तो माइनस 32 बटा एफ आई कितना निकल के आया तो वह है हमारा 200 गुणे में एच कितना बेटा, तो एच है आपका 5। अब देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो क्या हो गया, अब आगे एक्स बार 2750 अब प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस 5 का गुणा करो 5 दूना 10 अब 5 3 15 15 1 16 अब बटा कितना तो हर एक आंसर में। अब देखिए 2 1 2 2 1 2 और यहाँ कितना आ गया 80, आपका ये आ जाएगा 5 दूना 10 5 3 15 और 15 1 16 ठीक है, इतना आ गया आपका। अब देखो क्या होगा आपका भाई, अब आप यहाँ पे आप निकालने वाले हैं एक्स बार का मान और यह आ गया 2750 माइनस 80 के बराबर, घटा लीजिए, घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 2, तो हमारा एक्स बार का मान कितना निकल के आ गया 2670। आगे का आंसर में अब देखो हमने यहाँ पे बहुलक के बारे में लिखा था, अर्थात इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय जो है वो 1847.82 रुपए के बराबर है। अब क्या लिखेंगे हम लिखेंगे अर्थात अर्थात इन परिवारों की माध्य मासिक व्यय औसतम रूप में 2670 रुपये है और यहीं पर हमारा यही क्या होगा हमारा आंसर जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो यह कहानी थी हमारी बहुलक से संबंधित और यह हो गया हमारा आपका एक तरीके से माध्य मासिक व्यय से संबंधित। तो इस प्रश्न में 2 प्रकार के प्रश्न दिए गए थे, एक माध्य से संबंधित था और एक आपका बहुलक से संबंधित था और दोनों यहाँ पर हमने क्या कर दिया निकाल दिया। तो आप जो नोट बनाइएगा प्रॉपर तरीके से बनाइएगा, ठीक है ना, पहले हम बहुलक लिख लीजिएगा और उसके बाद से फिर किसकी बारी आ जाएगी माध्य की, तो आप माध्य लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा है बात, बहुत सिंपल है बहुत आसान है। तो चलिए आप इसे नोट करिए और फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में क्या करता है, अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापांकों की क्या करिए, व्याख्या भी कीजिए। बड़ा आसान है, आपको यहाँ पे प्रति विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात यहाँ दिया हुआ है, कितने कितने हैं उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। जैसे 15 से मतलब एक शिक्षक पे 15 से 20 विद्यार्थी वाले कुल राज्यों की संख्या कितनी है, 3 है। उसी प्रकार से 20 से 25 विद्यार्थियों वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 8। 25 से 30 कितने हैं, 9। 30 से 35 10। 35 से 40 आपके 3। 40 से 45 विद्यार्थी प्रति एक शिक्षक पे, ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है, 3। 40 से 45 बच्चे एक राज्य में, ऐसे 40 से 45 विद्यार्थी प्रति शिक्षक वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 0। 45 से 50 वाले कितने हैं, 0। और 50 से 55 वाले ऐसे राज्य कितने हैं, 2 है। तो ऐसे दिए गए आंकड़ों का हमें क्या ज्ञात करना भाई, तो हमें बहुलक ज्ञात करना और इसका माध्य ज्ञात करना। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसका बहुलक ज्ञात करते हैं। जो पहला काम है उसे करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर चल रहे हैं इसके हल में, और हल में हम ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा बहुलक। क्या होगा बहुलक इसका, देखो। तो सर्वप्रथम तो आप एक काम करें, इसका फार्मूला लिख लें। फार्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यह हो गया। अब जो हमने फार्मूला लिखा उस फार्मूले के बिहाफ पे हमें क्या चाहिए, मान चाहिए। तो सबसे पहले इसमें जिस मान की जरूरत पड़ती है जहां, वह होता है हमारा बहुलक वर्ग का। मैं कई बार आपको बता चुका, हर क्वेश्चन में यही बात बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग होता क्या है, आप जानते हैं कि यह वह वर्ग समूह है जिसकी बारंबारता सबसे क्या हो, ज्यादा। तो सबसे अधिक बारंबारता वाली कौन सा है, 10। इसके सामने हमारा वर्ग समूह कौन है, 30 से 35। तो बहुलक वर्ग हमारा निकल के आ जाएगा 30 से 35। यह हमारा बहुलक वर्ग है। अब L का मान क्या होगा भाई, तो L तो होता है बहुलक वर्ग की निचली सीमा, इसकी निचली सीमा कितनी हो जाएगी, 30। H क्या होगा, तो H होता है बहुलक वर्ग का अंतराल, तो 35 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 5। F1 क्या होगा भाई, तो F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, वह कितनी है, 10। तो यहाँ पे आ गया 10। F0 क्या है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता मतलब F1 के ठीक पहले वाली बारंबारता, तो वह कितनी आएगी, 9। और F2 कितना आएगा, तो आपका F1 के ठीक बाद की बारंबारता, तो वो कितनी आएगी। ठीक, आगे कहानी समझ में। अब बस कुछ नहीं करना, उठा के रख दो। इसमें उठा के रखो, क्या आएगा भाई, मान रखना स्टार्ट करो। L हमने रखा 30। F1 हमारा कितना भाई, 10। F0 कितना है, 9 बटा 2 गुणे 10 माइनस 9 माइनस 3 गुणे H का मान कितना है, 2 है, 5। ठीक है। अब देखिए कितना आएगा भाई, तो यह आ गया 30 प्लस 10 में से 1 गया, कितना बचा बेटा, तो आ गया 1। नीचे कितना आएगा, 20 और 9 3 12 और गुणे 5। अब यहाँ आ गया आपका 23 प्लस 1 बटा, और 20 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 गुणे 5। और यहाँ मान हमारा आएगा 30 प्लस 5 बटा 8। भाग दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 23। 5 में आप 8 से भाग देके देख लीजिए कितना आता है। तो यहाँ दशमलव लगाओगे, 0 50, 8 छक्के 48, 2 20 और 8 दूना 16, 4 40 और 8 बचे 40। तो यहाँ पे प्लस 0.625 के बराबर। जैसे जोड़ेंगे तो देयरफॉर बहुलक निकल के हमारा आ जाएगा कितना भाई, तो बहुलक निकल के आ जाएगा 30.625 के बराबर। आई कहानी समझे, क्लियर है। तो इस तरीके से हम इस दिए गए आंकड़े का क्या निकाल लेंगे, बहुलक निकाल लेंगे। अब बहुलक के बाद बारी आती है हमारी, और वह आती है माध्य निकालने की। तो माध्य कैसे निकालें, तो इस बात को हम यहाँ समझते हैं। अब देखो हमें FI यहाँ प्राप्त है, जो क्षेत्रों की संख्या वो FI हमें प्राप्त है। हमें क्या चाहिए, XI चाहिए। तो सर्वप्रथम क्या करें, XI निकालने की कोशिश करें। क्या निकाले हम, XI। और XI के बारे में आप जानते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई
टू, यही आपका एक्सरसाइज होता है। अब लोअर और अपर लिमिट का मान कितना आएगा, तो 15 में 20 को जोड़ोगे तो यह 35 होगा। अब 35 में 2 से भाग दोगे तो 17.5 आएगा, 17.5, 17×34, हाँ ठीक है, 17.5 है। तो पहला तो मान हमारा आ गया 17.5। अब दूसरा मान कितना है, तो चूंकि सबका वर्ग अंतराल समान है तो जितना वर्ग अंतराल उतना जोड़ते जाओ। तो 20 में से 15 जाए कितना बचेगा, 5, तो 5 जोड़ते जाओ। तो दूसरा हो जाएगा 22.5, तीसरा हो जाएगा 27.5, चौथा हो जाएगा 32.5, पांचवा होगा आपका 37.5, उसके बाद से आएगा 42.5, उसके बाद से आएगा 47.5 और लास्ट में आ जाएगा आपका 52.5। आप करते जाइएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। ये बात आप पहले से जानते हैं, इसमें कुछ खास नया नहीं बताया जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा इस पे समय इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि इसको बहुत ढंग से मैंने कराया है, इसलिए आपको ठीक से वहां से करिएगा, ठीक है ना बेटा। अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो फिर इसके लिए कोई बहुत ज्यादा सस्पिशन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। ये सामान्य चीजें हैं जो पहले से आप करते आ रहे हैं। अब आगे, अब तो अगर एक्साई के बारे में विचार करें यार, तो ये भी बड़ा ही दिखाई दे रहा, छोटा तो दिखाई नहीं दे रहा। तो एक काम करो, आप डी आई निकाल लो, ये आपके हाथ में है डी आई, और डी आई का मान जो होगा वह एक्स आई माइनस क्या होगा, ए होगा। तो देखो इसमें ए क्या है, 3 मान लो ऊपर कवर कर लिया तो 3 नीचे कवर कर लिया, कितना बचे 2। अब 2 बच गए तो कोई भी इसमें से मान लो हमने 32.5 को ए ले लिया, या हमारा ए हो गया, ठीक है। आप इसको भी ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, माने हमने उसी को ले लिया, क्या आएगा 32.5 में से ए जाएगा कितना हो जाएगा 0, ठीक। 27.5 में से 32.5 जाएगा तो -5, 22.5 में से 32.5 जाएगा तो -10, और 17.5 में जाएगा तो हो गया -15। नीचे कितना आएगा बेटा, तो 37.5 में से 32.5 जाएगा तो ये जाएगा 5, इसमें 42.5 में से 32.5 जाएगा 10, 27.5 में जाएगा तो ये हो जाएगा 15, और लास्ट में हमारा कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा, ठीक है। क्या अब गुणा करना आसान है, अभी भी थोड़ा आपको जटिल अगर लग रहा हो तो आप निकाल लीजिए यू आई। क्या निकाले भाई, यू आई। और यू आई तो बहुत आसान होता है, आप अच्छे जानते हैं कि यू आई का मान होता है हमारा डी आई अपान डी आई बाई एच के। एच क्या होगा, यहाँ पे हमें एच चाहिए ना, तो देखो किस टेबल में आ रहा है 5 के, तो एच का मान हमारा आ गया 5। बस भाग देते जाओ, 5 3 15 -3, 5 दूना 10, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौको 20। भाई बात समझ में, अब बहुत आसान हो गया, अब आसान हो गया। तो लास्ट में आप बेटा निकाल दीजिए यू आई एफ आई, लास्ट में निकाल रहे हैं यू आई एफ आई, बस मल्टीप्लाई करते जाइए, क्या होगा देखो 3 3 का 9 -9, 8 दूना 16 -16, 9 एकम 9 -9, यहाँ आ गया 10 0 0, 3 एकम 3, 0 2 में 0, 0 में 3 का गुणा करोगे 0, 4 दूना 8, ठीक। अब क्या करना है, इनको जोड़ लीजिए और इनको आपस में जोड़ लीजिए। तो ये हो गया आपका 16 9 25, अब 25 9 कितना हो गया 34 के 4 3 और 3 1 4 -44, यह हो गया। और 8 3 कितना हो गया बेटा 11, तो +11। अगर हम यहाँ पे समेसन आप यू आई एफ आई निकालें तो कितना आएगा, तो समेसन आप यू आई एफ आई निकालेगा तो हमारा हो जाएगा 37 -37, इतना निकल के आएगा। -44 में 11 जोड़ोगे कितना आ जाएगा -37 आएगा। अब तो कोई काम ही नहीं करना, तो बड़ा आसान हो गया सर। अब सीधा सीधा आप क्या निकाल दीजिए, माध्य निकाल दीजिए। माध्य निकालेंगे तो कौन सी विधि लगाओगे, ध्यान रखना। अब लिखे हैं तथा माध्य, और माध्य में हम लगा रहे हैं यहाँ पे यू आई एफ आई वाला लगाएंगे, मतलब सबसे लास्ट वाला, और यहाँ पे आगे वैल्यू ए प्लस समेसन ऑफ यू आई एफ आई अपान समेसन ऑफ एफ आई इनटू एच, ये आएगा। मान रखिए, मान रखेंगे तो ए का मान कितना है आपका, ए है 32.5 प्लस यू आई एफ आई अभी आपने निकाला है -35 बटे में आपका एफ आई कितना आ जाएगा भाई, तो देखिए एफ आई हमने निकाला नहीं, एफ आई यहाँ निकालेंगे, समेसन ऑफ एफ आई यह कितना आएगा, तो देखो 2 3 2 5, 5 9 5 14, और 14 और 8 22, और 22 और 3 25 के 5 2, और 2 1 3, तो यहाँ पे हो गया 35। कुल हमारा कितना आ गया 35, तो यहाँ पे कुल 35 राज्य है, तो ये हो गया आपका 35। और गुणे में एच कितना बेटा आपका 5,
बस कोई दिक्कत नहीं है। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। कितना आया 32.5 प्लस माइनस से गुणा करोगे तब माइनस और 37/7 इतना आ गया। अब 33 में 7 से क्या करिए भाग दीजिए, कहीं बदल लीजिए। मान लीजिएगा हमने 33 में 7 से भाग दिया तो 7 बचा 35 होता है, 7 चौको 28। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका 13 में से 8 5 13 .50 7 7 49 1 7 एकम 7। तो ये आ गया आपका 32.5 माइनस 4.71 इतना आएगा। और घटाओगे जब तो देयरफॉर माध्य निकल के हमारा आ जाएगा, माध्य बराबर यह निकल के आ जाएगा आपका, यहाँ पे 0 ले लीजिए, घटा लीजिए, 10 में से 1 गया 9 4, 14 में से 7 गया 7 दशमलव, यहाँ पे आपका बच जाएगा 11, 11 में से 4 जाएगा 7 और यहाँ बचेगा 2। तो कितना निकल के आएगा 27.79 के बराबर। यह हमारा क्या हो गया माध्य। ठीक, बहुलक आ गया 30.625 और माध्य निकल के आ गया 27.79 के बराबर। अब हमें थोड़ा कह रहा है कि इसके बारे में आपको बताना है। क्या यहाँ पे कह रहा है कि दोनों मापांक को क्या करिए व्याख्या कीजिए। तो चलिए दोनों मापांकों की हम थोड़ी व्याख्या कर देते हैं। किस तरीके से व्याख्या करेंगे भाई, तो इसके लिए मैं थोड़ा इधर जगह ले रहा हूँ, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ध्यान से देखना क्या होगा। तो आप लिखेंगे दिए गए आंकड़ों आंकड़ों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या या विद्यार्थियों का बहुलक कितना है आपका 30.625, जबकि औसतम मान प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, यह होगी 27.79 के बराबर। और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगर आपको पूर्वोक्त बातें याद हो तो मैंने कहा था कि यह जरूरी नहीं है कि बहुलक का मान माध्यक से सदैव क्या रहे छोटा रहे। बहुलक का मान कभी बड़ा भी होता है, कभी क्या होता है छोटा। यहाँ देखो बहुलक का मान माध्यक से हमारा क्या रहा है बड़ा निकल के आ रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, तो फटाफट आप इसे नोट करें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा देखते हैं इसे। बहुत शानदार है, बड़ा कंसेप्चुअल है ये भी और सिंपल है बेटा। कह रहा है कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को क्या कहता है दर्शाता है। पूरे विश्व भर में जो सबसे बेहतर आपके खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, उनके द्वारा क्या किया गया है कि रनों का एक यहाँ पे आपको बंटन सारणी दी गई है, एक इंफॉर्मेशन दी गई है। कह रहा कि इन आंकड़ों का क्या करेगा बहुलक ज्ञान क्या है भाई। तो ऐसे वो श्रेष्ठतम बल्लेबाज जिन्होंने 3000 से 4000 रन बनाए हैं, वैसे बल्लेबाजों की संख्या 4 है। 4000 से 5000 बनाने वाले की संख्या 18 है। 5000 से 6000 बनाने वाले की संख्या 9 है। 6000 से 7000 बनाने वाले की संख्या 7 है। 7000 से 8000 रन जिन्होंने बनाया उनकी संख्या कुल 6 है। 8000 से 9000 बनाने वाले की संख्या 3 है। 9000 से 10000 बनाने वाले की संख्या 1 है और 10000 से 11000 बनाने वाले की संख्या भी कितनी है 1 है। तो इन आंकड़ों का क्या करना है बहुलक ज्ञात करना। ये बहुत शानदार है, बहुत आसान है और बड़ा सिंपल है। चलिए करते हैं, देखिए कितना आराम से हो जाएगा क्वेश्चन है। और इसका जब हम करने चलेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि बहुलक क्या है। तो आप बहुलक के बारे में अच्छे जानते हैं कि इसका सूत्र आप लिखें। अब बहुलक का सूत्र होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। बेटा समय कम है, आप फटाफट क्या करिएगा, कम से कम आपको फार्मूले सही से याद हो और साथ में फार्मूलों का मतलब क्या है
एक एक पदों का मतलब क्या है ये भी आपको अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। बस अब उठा के यहाँ पे मान रखेंगे। मान रखने के लिए हमें अलग अलग पदों का मान चाहिए, तो चलो एक साइड में निकाल लेते हैं। जहां जहां सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कौन सा भाई, बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग क्या होता है, तो आप जानते हैं कि सर बहुलक वर्ग वह मान है जो दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बारंबारता के वर्ग समूह होगा। तो सबसे अधिक बारंबारता हमारी कितनी है, 18, और इसके लिए वर्ग समूह कौन सा है हमारा, ये है 4000 से 5000। तो हमारा जो बहुलक वर्ग आएगा वह आएगा 4000 से 5000 दोनों का, ठीक है। अब चाहिए एल। एल क्या है भाई, बहुलक वर्ग की निचली सीमा, तो वो कितनी आ गई, 4000। उसके बाद से चाहिए एच। एच क्या है, तो इनका वर्गांतराल, तो 4000 और 5000 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1000। उसके बाद चाहिए F1। तो F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता वो कितनी आ गई, 18। उसके बाद से चाहिए F0। तो F1 के ठीक पहले वाली बारंबारता कितनी आएगी, 6। उसके बाद से चाहिए F2। तो F1 के ठीक बाद की बारंबारता वो कितनी आएगी, 9। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम यह ज्ञात कर लेंगे। अब क्या करना है, कुछ करना ही नहीं, अब सारे मान उठा के आप रख देना। रखिए, रखेंगे तो हमारा एल की जगह पे कितना आ जाएगा, 4। यह हो गया 4000। F1, F1 हो गया 18 माइनस F0 4 बटे में 2 गुणे 18 माइनस 4 माइनस 9। साथ में आप मल्टीप्लाई लगाएं और h का मान, h कितना है बेटा, 1000। कुछ करना ही नहीं जी, सॉल्व कर लो। ये हो गया 4000 प्लस 18 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 14। नीचे कितना आ जाएगा, 36, और 9 4 13 हो गया यहाँ पे, गुणे 1000। अब देखो यहाँ हो गया 4000 प्लस 14, 6 में से 3 गया 3, और 3 में से गया 2, गुणे 1000। कितना आ गया हमारा, ये हमारा माना गया। अब क्या करिए आप, 4000 ये हो गया प्लस 14 का गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 14000 बटा नीचे कितना आ गया, 23। अब 14000 में 23 भाग दीजिए, आपको आ गए 23। कितना आएगा देखो, तो 8 बार अगर करें हम, नहीं 8 नहीं 6 बार करें, 6 बार करके देखो, 6 3 18 के 8 1, और 6 दूना 12 12 1 13। 8 में से 10 में से 8 गया, कितना बचा बेटा, 2। 3 में से 3 गया 0, ठीक। अब यहाँ पे 20 नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0। एक और उठा लो, तो यह हमारा हो गया 200। अब 200 में अगर तुम 9 बार करते हो तो अधिक हो जाएगा, 8 बार। तो 8 3 का 24 का 4 2, और 8 2 16 16 तो कितना हो गया, 18। यहाँ पे आ गया 6, और यहाँ हो गया आपका 9 में से 8 गया 1, 16। दशमलव लगाओगे 0, 160, ठीक है। अब तुम्हारा अगर 160 आया तो 7 तरीके के अधिक हो जाएगा, 6 बार करो, 6 3 18, और 6 दूना 12, 12 1 13। यह हो गया आपका 2, और यहाँ हो गया 5 से 3 गया 2, 22, ठीक है ना। तो बस नियर अबाउट इतना आएगा। तो ये हमारे वैल्यू आ गई यहाँ पे निकल के, कितना, ये हो गया 608 दशमलव, सॉरी माफी चाहेंगे, हमारा वैल्यू निकल के कितना आ गया, 4000 प्लस 608.6 के आसपास। अब इन्हें आपस में जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका 4608.6 के बराबर। और ये क्या है, तो ये हमारा बहुलक। therefore बहुलक का मान जो आया वो आ गया 4608.6 के बराबर। यही हमसे क्या किया गया, पूछा गया था। तो बहुत इच्छा कर रही हो तो आप लिख लीजिए, अर्थात कह रहा नहीं इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए, अर्थात इन आंकड़ों का बहुलक 4608.6 होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आगे समझ में, देखें कितना आसान है। तो क्या ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है ना भाई। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर बनता है बेटा, कम से कम लाइक आप करते हैं तो इससे थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है हम लोग का, और कोशिश हम लोग करते हैं कि और अच्छे से अच्छे आपको क्या करें, पढ़ाएं। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो फटाफट इसे नोट कर लीजिए,
और लास्ट ऑफ क्वेश्चन आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और इस तरीके आज के क्लास में हम लोग एक पूरा एक्सरसाइज 14.2 क्या करने वाले हैं, समाप्त कर देने वाले हैं और वो समाप्त हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप चैनल के साथ इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो आप इसे फटाफट नोट करिए और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब हमारा इस अध्याय का अंतिम क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में क्या किया, व्यक्त किया। कोई एक विद्यार्थी है, वह एक सड़क के किनारे पे खड़ा है, कोई एक स्थान है जहाँ पे वो खड़ा है और वहां पे जाती हुई कारों की संख्या क्या किया, उसने नोट किया है और उसको एक सारणी में क्या कर दिया, व्यक्त किया दिया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से क्या है, संबंधित है। जो भी यहाँ पे आंकड़े लिए गए हैं वो प्रत्येक 3 मिनट के अंतरालों में आपके कारों पे जाने वाली संख्या के क्या है, संबंधित है। अब आगे ऐसे 100 अंतराल, कुल 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं। इन आंकड़ों का क्या करिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है सर, बहुलक ज्ञात करना। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा प्यारा है। चलिए आरंभ करते हैं इसका हल। हल कैसे करेंगे, तो इसके हल में हम लोग आरंभ करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका बहुलक कैसे निकाला जाए। तो हम जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H के बराबर। क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें यहाँ पे चाहिए इस पर प्रयुक्त जितने भी पद हैं उसके पदों का मान। तो जहां सबसे पहले आप निकालो कि आपका बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग, क्योंकि बिना बहुलक वर्ग का काम चलेगा नहीं। तो बहुलक वर्ग, मैंने कहा कि बहुलक वर्ग वह वर्ग समूह होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है। तो इस पूरे में सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 20 की। यही हमारी बारंबारता सबसे ज्यादा, 20 के लिए आपका वर्ग समूह कितना है, 40-50। तो 40-50 जो होगा यही हमारा बहुलक क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। क्लियर। अब एल, एल कितना होगा बेटा, तो एल बहुलक वर्ग की निचली सीमा, तो निचली सीमा कितनी होती है, 40 होती है। उसी प्रकार से एच कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा बहुलक वर्ग का अंतराल, तो 50 में 40 गया, कितना बचा, 10। अब क्या आएगा भाई, F1। F1 क्या होता है, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो कितनी है भाई, 20 है। F0 F1 के ठीक पहले की बारंबारता, तो वो कितनी होगी, 12। तो ये 12। F2 क्या होता है बेटा, तो F1 के ठीक बाद की बारंबारता, तो ठीक बाद की बारंबारता हमारा 11। तो यहाँ पे हो गया 11। अब तो कुछ करना ही नहीं, अब तो सब मजे ही मजे हैं। बस उठाइए, उठा के यहाँ पे भर दीजिए। भरेंगे तो क्या आएगा, देखें एल का मान हमारा कितना था, 40 प्लस F1 कितना था, 20। F0 कितना था आपका, 12 बटा 2 गुणे 20 माइनस 12 और F2 कितना था आपका, 11 गुणे H कितना हमारा, 10। अब देखो यहाँ पे आ गया 40 प्लस ऊपर हो गया 8, 20 दूना 40 माइनस 12-11 मिलकर कितना हो जाएगा आपका, 2 1 3 1 2 23 गुणे 10। अब देखिए यहाँ आ गया 40 प्लस 8, 8 में 10 का गुणा करोगे 80 हो जाएगा, नीचे 10 में से 3 गया 7 और 3 में से 2 जगह 1 होगा, 17 इतना आ गया। अब 80 में आप 17 से भाग दीजिए, कहीं भी दे दीजिए, यहीं पे मैं मान दे रहा हूँ 80 में 17 से भाग, तो 17 बचे 85 होता है बेटा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो 17 चौको 7 चौको 28 के 8 2 4 एकम 4 4 2 6 68, यहाँ हो गया 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 12 जाएगा नहीं, 10 में लगाओगे 20 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कितनी बार ले सकते हो, तो 7 बार, 7 7 49 के 9 4 और 7 एकम 7 और 7 4 कितना हो गया, 11 कितना हो गया, 1 आएगा। 10 लगाओगे नहीं भाग जाएगा, 0 यहाँ बढ़ेगा, 0 यहाँ भी बढ़ेगा और तुम्हारा 5 बार अगर लगोगे 17 25 85, यहाँ पे मान जो हमारा निकल के आएगा वो हो जाएगा 40 प्लस 4.705। अब जोड़ोगे तो देयरफॉर बहुलक हमारा जो बेटा निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 44.705 के बराबर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब इसे अगर भाषा में लिखना हो तो क्या पूछा है लास्ट में,
इन आंकड़ों का क्या करिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे अर्थात अर्थात उपरोक्त आंकड़े का बहुलक 44.705 होगा। और यही बेटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये आंसर क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि बड़ा आसान होगा, बड़ा सिंपल होगा। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है बेटा तो आप खूब ढंग से अपनी तैयारी करिए और साथ में अपने दोस्तों को भी इस चैनल के माध्यम से क्या करिए, आप अवगत कराइए और उन्हें जोड़िए। क्योंकि कारण क्या बेटा कि आने वाला जो समय है वो टोटल का टोटल आपका क्या होगा, ऑनलाइन का ही होने वाला है। ऑफलाइन की कहानियां बहुत कम होने वाली है। तो हमारी जो मेहनत है, ये पूरी संस्था की जो मेहनत है, बड़े भारत में जितने भी परिवार में लोग जुड़े हुए जो मेहनत है वो आप ही लोग के लिए है। आगे 10th के साथ में आगे 11 12 आएगा और इस चैनल पे क्लास 9 से लेकर क्लास आपका 12 तक का वीडियो धीरे धीरे करके आ रहा है। और हमारी कोशिश है कि इस साल से एकदम आपको कंटिन्यू रूप से 9 से लेकर 12 तक की आपके मैथ, इंग्लिश और साथ में साइंस के प्रत्येक चैप्टरों का खूब ढंग से क्या किया जाए, अध्ययन कराया जाए। जिस प्रकार से आपका सिलेबस है उस प्रकार से। तो आशा करता हूं कि आप लोग के समझ में आया होगा। और इसी प्रश्न के साथ ही हमारा 14.2 यहाँ पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अपनी तैयारी खूब ठीक से करिए और बहुत जल्दी हम लोग 14.3 भी लेके आएंगे। और 14.3 में अब तक हमने माध्य और बहुलक पढ़ा और 14.3 की जो बारी आएगी उसमें हम पढ़ेंगे बेटा कि माध्य क्या होता है। साथ ही साथ किसी दिए गए आंकड़ों के केंद्रीय परिवृत्त ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां होती है यह भी हम निकालेंगे। और साथ में एक बहुत शानदार आपका फॉर्मूला वहां पर जनरेट होगा कि माध्य, बहुलक और माध्यक के बीच में, जो इतना महत्वपूर्ण है कि हर साल पूछा जाता है। तो आगे का जो वीडियो आ रहा है उसे जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और वहां से क्वेश्चन बहुत सारे आपके क्या होते हैं, एग्जाम में आते भी हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।